हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके आया हूँ। मैं देखता हूँ संसार में सब लोग दुखी हैं। किसी को किस प्रकार का कष्ट है, किसी को किस प्रकार का कष्ट है। कष्ट का निवारण कोई कर पाते हैं, कोई नहीं भी कर पाते हैं। कारण जानना कि नहीं जान पाते हैं। और ये बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि दुखिया यह संसार। तो हमें दुखिया संसार इससे मतलब नहीं है, और पहले के लोगों ने कैसा जीवन जिया इससे भी मतलब नहीं है। आज हम कैसे सुखी हो सकते हैं, हमको इस बारे में चर्चा करेंगे। और आप सब सुखी हों, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। शायद उसी की प्रेरणा से आपको बता पा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुने। क्या होता है कि हम अपने से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। हम अपने को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने अंदर की जो प्रेरणा मिलती है, हमको अंदर का जो अनुभव महसूस होता है, वह काम नहीं करके हम दूसरों को देख के काम करते हैं। दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करते हैं। दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं और उसको रौब जमा करके उसको अपने अधीन करना चाहते हैं। हम क्या है कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम क्या है किसी को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, अपने अनुरूप उससे काम करवाने की कोशिश करते हैं। हमको यही पता नहीं कि हमको काम करवाना भी क्या, और हम अपने अहंकार में चलते चले जाते हैं। अहंकार दिखाई थोड़ी देता, लेकिन अपना जो मैं है, हमको किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपयश में पहुंचाना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, किसी को परेशान करना किसी भी कारण से, ये सब कारण जो है, चाहे वो घर के मेंबर हो, चाहे बाहर के मेंबर हो, आसपास में हो, चाहे कार्यस्थल पे हो, कहीं भी हो, तो इससे हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। हमारे आसपास का क्षेत्र ही वैसा बन जाता है, और जब नकारात्मक का क्षेत्र बन जाता है तो दुख, नकारात्मक क्षेत्र में दुख ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है, और उन परेशानियों को निवारण के लिए हम औरों का सहारा लेने पर अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुनते, और औरों से सहारा लेने की कोशिश करते हैं कि ये परेशानी कैसे दूर हो। उस परेशानी को दूर करने में हमारा पूरा जीवन भी निकल जाता है, और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हमको पता ही नहीं हमारा जीवन करना क्या। भाई, ये तो समझ लो, जिस प्रकार से आप उत्पन्न हुए इस सृष्टि में, उसी प्रकार से सभी लोग उत्पन्न हुए इस सृष्टि में। आप नहीं थे तब भी ये संसार था। तो आपको जब इस संसार में आए हो, तो सबसे पहला काम यह है कि हम अपने आप को स्वीकार करें कि हम हैं, और अब इस संसार को स्वीकार करें कि ये सब हमारा अपना ही है। भगवान का दिया ये जो कुछ है वो सब हमारा अपना ही है। हम भगवान नहीं हैं, हम उसके एक अंश मात्र है। वह बहुत विराट है, हम बहुत छोटे हैं। हमको उस विराट में मिलना है, उसके विराट के पद चिन्हों पे चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार से संतों की वाणी सुनते हो, साहित्य में पढ़ते हो, इतिहास में पढ़ते हो, शास्त्रों में पढ़ते हो, वेदों में पढ़ते हो, कहीं से तो कोई ज्ञान ऐसा उपकृत हो जहाँ से हमें किसी को परेशान नहीं करना, अपने कार्य को अंजाम देते हुए हमें आगे की ओर पहुँचाना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब हम अपने कार्य में आगे लग के अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो साथ वालों को अपने साथ लेके अपने समान अनुभव में समझेंगे कि ये भी हमारे बराबर ही है, ये हमारा सहायक है, हम इसकी सहायता करेंगे। ऐसे एक साथ चलने से ही आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, आपको सुखी बना सकते हैं, दुखों से दूर हो सकते हैं। किसी पर ना क्रोध करें, ना किसी पर अपना अधिकार जमाएं। कोई भी अपने अधिकार जमाता है, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी को उस कार्य से बाधा होती है। हर कोई हो, चाहे कोई माता पिता का से पुत्र का संबंध हो, चाहे पिता भाई भाई का हो, किसी का भी हो। जब एक व्यक्ति एक दूसरे काम में लगा हुआ और आप इसमें प्रभुत्व को अपनी कोशिश करेंगे अपने तरफ झुकाने की, अपना काम करवाने की, तो उसका काम डिस्टर्ब होगा। इससे व्याधि उत्पन्न होगी और उससे परेशानी ही खड़ी होती है, और तनाव होते हैं। फिर जब तनाव होते हैं तो दुख
उत्पन्न होते हैं और फिर उनको समाधान हम किसी अन्य जगह ढूंढने जाते हैं, जबकि समाधान हमारे अंदर ही है। हमें चाहिए कि सबसे बड़ी क्षमा, हमें चाहिए कि हम सभी को क्षमा कर दें। सुबह उठते ही हे परमात्मा हमें क्षमा करना, हमने किसी का भी कष्ट पहुंचाया, दिल पहुंचाया, दुख पहुंचाया तो हमें क्षमा करें, और हम सभी को क्षमा करते तहे दिल से क्षमा करें। आप ये विचार कर लें, किसी के प्रति कोई दुर्भावना ना रखें। दुर्भावना, किसी की ईर्ष्या, यही दुख का कारण होता है। किसी से दुर्भावना नहीं रखनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी, किसी से बैर भाव नहीं रखना, और किसी का यूँ मत सोचो कि मैं उसका ये कर दूँगा वो कर दूँगा। आप किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, वो सब ईश्वर की सत्ता से चल रहा है, आप भी चल रहे हैं। बस ये है कि आप अपने आप को मैं समझ के कि मैं मेरी मर्ज़ी से चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप जिस तरह से अपने को ऊपर उठाने के लिए किसी का साथ तो ले सकते हैं, लेकिन दबाव में देके नहीं, उसकी सहमति से, तो आप उन्नति करेंगे अवश्य ही। प्रभु आपके साथ में है, ईश्वर सदैव हर प्राणी के साथ में है। अगर वो सत मार्ग पे चलेगा और अच्छे उज्जवल काम करेगा जो स्वयं के उत्थान के लिए होंगे, तो वो सुखी होगा ही होगा। और ये भी करिए, जिस प्रकार से कोई भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं पूर्वजों से सुना होगा कि जब भी भगवान उत्पन्न हुए, प्रकट हुए हैं, उन्होंने भक्तों के ऊपर अपना सारा श्रेय दिया है। उन्होंने सदैव अपने भक्त को ही महान बनाया है कि मेरा भक्त ये है, मेरा भक्त वो है, मेरे भक्त को ही सारा श्रेय मिलना चाहिए, सारा कर्मों का फल मेरे भक्त को मिलना चाहिए। क्या कभी आप ये सोचते हैं कि हमारे प्रभु को ये सब फल मिलना चाहिए? तो एक बार दिन में कम से कम प्रभु का धन्यवाद तो अदा करें, जिनकी वजह से हम उत्पन्न हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो कार्य है वो उनको श्रेय देंगे तो आप उतने ही सुखी होते चले जाएंगे। सारा श्रेय आप उनको देंगे तो आप 100% सुखी होते चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान को श्रेय देने वाला सदैव सुखी होता है, यह निश्चित है, गांठ लगा लें। और कोशिश करें आपकी आय जो भी होती है महीने में, भगवान के नाम पे उनका एक हिस्सा लगा लें। आपकी मर्जी है 5%, 10%, 2%, जो भी आप उसके परसेंट के हिसाब से भगवान के नाम पे कि हे प्रभु आप मेरे पार्टनर हैं जीवन के, अपने प्रभु को अपना पार्टनर बना के, और ये माने कि हमारे प्रभु हमारे पार्टनर, उनके नाम पे किसी भी मंदिर में किसी गरीब को किसी भी रूप में किसी भी तरह से आप दक्षिणा के तौर पे दे सकते हैं। तो वो एक दक्षिणा तो आम पब्लिक में जाएगी, लेकिन भगवान को ये समर्पित करना है कि हे प्रभु आपका ये हिस्सा बनता है, मैं ये आपके निमित्त, ये पैसे हैं, ये जो भी मेरी इच्छा श्रद्धा के अनुसार बना है, मैं ये समर्पित करता हूँ, ये आपको प्राप्त हो जाए। आपको ये बोलना पड़ेगा कि हे परमात्मा, हे प्रभु, ये जो आपका संपत्ति, आपका परसेंटेज है, प्रतिशत भाग है, ये आपको प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप किसी को दे दो, हो जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, आपको अगर ये पसंद आता है और आपको आनंद महसूस होता है तो इसको अवश्य ही अपने जहन में उतार लें, और कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में दें, आपको हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपको वो रास्ते बताऊंगा जो आपके जीवन में खुशियाँ लेके आएंगी। बस आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप उस काम को करें। सिर्फ सुनकर के आप निकल देंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अंदर जहन में उतारना पड़ेगा, उसके अनुकूल चलना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। अन्यथा इधर से आया इधर से गया तो कुछ होता ही नहीं है। उसका उपयोग तो करना पड़ेगा ना आपको। तो इसीलिए अगर आपको सबको पसंद आ रहा है और अगला और अच्छे वीडियो सुनना चाहते हैं, तो इससे भी अच्छे आपके पास में आते रहेंगे, तो इसके लिए आपसे अनुग्रह भी करूँगा और कि आप सब्सक्राइब करें, आइकन पे बेल पे बटन पे दबाएं, जिससे ये आगे की वीडियो आपको स्वतः ही अपने आप ही प्राप्त होते रहेंगे और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हम आपको और भी अच्छे वीडियो बताएं, ऐसे वीडियो बताएं जिसमें आपको खुशी आती है। आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 मिनट से ज़्यादा कहीं समय देने की ज़रूरत नहीं है। इतने अच्छे सहज ही है, बस आपको अपनाना पड़ेगा, उस मार्ग को अपनाना पड़ेगा। मार्ग आपने अपना लिया तो निश्चित ही आपका जीवन सफल है। धन्यवाद। जय भारत। शुक्रिया।